से भी अपील की है कि वे अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा देने के लिए सरकार का साथ दें। लेकिन इतना तो तय है कि कोविड-19 महामारी की वजह से जिन लोगों को आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ी, इकोनॉमी में डिमांड वापस आने से फायदा भी सबसे पहले उन्हीं को होना तय है। तो बिल्कुल इन ऐलानों से बाजार में मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। डॉक्टर अग्रवाल जी, आप किस तरीके से देखते हैं वित्त मंत्री के द्वारा इन ऐलानों को, जो हमने देखा कि कोरोना संक्रमण काल उससे पहले जो डिमांड में एक कमी आ रही थी बाजार में, अब हालांकि जिस तरीके से त्योहारी सीजन चालू हो रहा है और माना जाता है अपने देश में इधर खरीदारी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, किस तरीके से देखते हैं लोगों की जेब में जब पैसा आएगा तो खर्चा ज़्यादा होगा? देखिए, इसमें जो पैसा देने की बात है छोटे स्तर के कर्मचारियों पर ज़्यादा है, जैसे और एलटीसी जो बात है, और दो मुख्य बातें हैं कर्मचारियों की, केंद्रीय कर्मचारियों पर है एलटीसी और 10,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण। तो इस ब्याज मुक्त ऋण की जहाँ तक बात है, 10,000 रुपये है, 10 महीने में उनको चुकाना होगा, प्रतिमाह 1,000 रुपये के हिसाब से अदायगी कोई बड़ी बात नहीं है। मुख्य रूप से जिन कर्मचारियों को दिया जा रहा है, केंद्रीय कर्मचारियों को, इसके पीछे एक मंशा मैं यहाँ ये बता दूं, कभी भी जो कर्ज इस तरह का होता है, कोई कर्मचारी जितना कर्ज मिलता है, प्रायः 100% नहीं कह रहा हूँ, प्रायः यदि 10,000 रुपया उसको दिया गया है कर्ज इस बाबत, तो वो 10,000 से कोई 20,000 खर्च करता है, कोई 30,000 खर्च करता है, तो एक मल्टीप्लायर गुणक प्रभाव पड़ता है। तो जितना पैसा सरकार यहाँ देने की बात कर रही है इस माध्यम से, उसका कई गुना बाजार में मांग बढ़ने की उम्मीद होती है। और एक चीज़ और होता है, जब छोटे कर्मचारी को दिया जाता है इस तरह का ऋण और वो मांग जनरेट करता है, तो और बड़े को ये दिया जाता है तो उससे मांग नहीं जनरेट होता है। तो एक लाभ ये है। दूसरा, जैसे एलटीसी की बात कही गई है कि एलटीसी में एक थोड़ा इनोवेशन इस बार किया गया है कि आप, चूंकि टूरिज्म इस समय प्रभावित है, बिल्कुल, तो उसके जो किराया मिलना है उसका 3 गुना खर्च करना होगा। और दूसरा ये कि लो जीएसटी आइटम पर नहीं, मिनिमम 12% जीएसटी का होना चाहिए। 12% से सरकार ऊपर का वाले उद्देश्य यह है कि जब हम आपको धन दे रहे हैं तो आप ऐसे सामान पर खर्च करिए जिससे कि रेवेन्यू भी बढ़े। तो इस प्रकार से देखते हैं तो छोटे कर्मचारियों के माध्यम से सरकार इसमें मांग बढ़ाने को उत्सुक है। और हमेशा जो मांग बढ़ता है, आप सोचें, जिसकी आमदनी 10 लाख रुपए प्रतिमाह है, 5 लाख रुपए प्रतिमाह है, उसको यदि 25,000 रुपये और आमदनी हो जाएगी तो उससे कोई मांग पर प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जिसकी आमदनी 25,000 रुपये है, 40,000 है, यदि उसकी थोड़ी सी आमदनी बढ़ गई, 25,000 रुपये एक्स्ट्रा आ गया है, तो वो निश्चित तौर पर जो उसकी दबी हुई कुंठा रहती है कि हमें ये सामान खरीदना है। आजकल अगर टेलीविज़न भी लेने जाएंगे तो लेकर के 15,000 से 50,000, 70,000 तक है, वो बच्चों के ऊपर है। या इसी प्रकार से और भी जो भी आइटम देखिए, कोई भी इस तरह के जो ज़्यादातर हाउस होल्ड जो खरीदते हैं, इसी तरह के मोटरसाइकिल खरीदेंगे, टेलीविज़न खरीदेंगे, रेफ्रिजरेटर खरीदेंगे, या इस तरह की जो भी आइटम आप देखेंगे, तो इससे कम में औसत 25 से 50,000 के नीचे कोई आइटम नहीं है। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर जिसका हिसाब से जो है वो फायदा होगा और मार्केट में डिमांड ऐसा ही ऐलान वित्त मंत्री ने कहा है सिद्धार्थ जी की राज्य सरकार और निजी जो है संस्थान, उनसे भी कहा है कि ऐसा ही कुछ करेंगे कि और ज्यादा तेजी देखिए से विकास बढ़ेगी। जी, अब केंद्र सरकार के इस ऐलान के बाद राज्यों में एक होड़ शुरू होगी। ऐसा भी हो, आप देख सकते हैं कि कुछ राज्य इससे भी ज़्यादा कुछ ऐलान कर दें, अपने अपने राज्य कर्मचारियों को खुश करने के लिए, बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए। देखिए, ये तो दो तरफा फायदा है, ऐसा नहीं है कि इससे केवल कर्मचारियों का फायदा है, इससे केंद्र सरकार का भी फायदा है, पूरी अर्थव्यवस्था का फायदा है। हम आप में से बहुत सारे ऐसे लोग जो इस लाभार्थियों की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनका भी लाभ है। तो ये लाभ कोई ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो बस केवल उनको लाभ मिलेगा। अरे भाई, कर्मचारी हैं तो कर्मचारियों को पैसा दिया जाएगा, वो पैसा तो बाजार में आएगा, उस पैसे से खरीदारी वो बाजार में करेंगे। तो अभी सरकारी उपक्रमों के लिए तो कह ही दिया है। कल माननीय वित्त मंत्री महोदया ने इसका ऐलान करते हुए राज्य सरकारों में अब ये शुरू होने वाला है सिलसिला कि राज्य सरकारें करती हैं, और हो सकता है कि राज्य सरकारें कुछ एक कदम आगे बढ़कर भी ऐलान कर दें। और इस देखिए, पूरा जो ऐलान के पीछे का जो गणित है, मांग और खपत दोनों को बढ़ाना, अर्थव्यवस्था में उसी से रफ्तार मिलेगी। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि मांग और खपत दोनों तब बढ़ेगी
जिस तबके को ये लाभ दिया जा रहा है और जितना लाभ दिया जा रहा है, 10,000 रुपये अगर फेस्टिवल एडवांस जो पहले मिलता था, 7वें वेतन आयोग में बंद हुआ था, तो हर कोई उस फेस्टिवल एडवांस को लेगा क्योंकि उसकी 10 किस्तों में अदायगी है, तो वो कोई एक बोझ भी नहीं पड़ेगा। और देखिए, मूल उद्देश्य है उस बाइंग टेंडेंसी की तरफ फिर से ले जाना। बिल्कुल। अभी क्या है कि कोरोना संकट कोरोना आने के संकट बाद और उससे लोगों पहले ने भी अपने लोगों की खर्च संचय को करने की, सिद्धार्थ जी, जो एक आदत बन गई हो संचय गई, करने की। एक लोगों ने अपने खर्च को सिकोड़ लिया। लोग बहुत ज़रूरी चीज़ों की ही खरीदारी कर रहे हैं। अब इसमें देखिए कई चीज़ें बहुत उसके साथ जो है इंटेलिजेंट दिमाग के साथ उसको में जोड़ी गई, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया 12% जीएसटी एंड अबव। ये वो उत्पाद हैं जिन पर 12% जीएसटी या उससे अधिक लगता है, जो जरूरी सामानों की श्रेणी में नहीं आते हैं। ये ऐसे वाइट गुड्स हैं जिनका इस समय कारखाने चल गए हैं लेकिन मांग कम है, खपत कम है और पैसा नहीं आ रहा उस सेक्टर में। अब ये होगा तो उस सेक्टर में पैसा आएगा। जैसे कि अभी बता रहे थे डॉक्टर साहब, 10,000 रुपये तो एक व्यक्ति को फेस्टिवल एडवांस के तौर पे मिल गया। अब उसने सोचा कि 30,000 रुपये का सामान है तो 10,000 रुपये जो उसको मिले हैं एक मुश्त, तो वो मान के चलेगा कि हमें फिलहाल तो ये 20,000 रुपये हमारी जेब से जा रहे हैं, 10,000 रुपये तो एडवांस मिले हैं जो 1,000 रुपये करके कट जाएंगे। लीव इनकैशमेंट का जो नया सिस्टम शुरू किया गया है, आप देखें कि लीव इनकैशमेंट को अवेल करने का जो है कि लीव इनकैशमेंट से वाकई कौन जाता है, ये टेंडेंसी घट रही थी। बिल्कुल। लोग लीव इनकैशमेंट जो है वो अवेल तो करते थे, लेकिन उसका जो वास्तविक अर्थ था कि लोग आप छुट्टियां मनाने जाएं, तो छुट्टियां मनाने नहीं जा रहे थे। अब जो नया कल जो ऐलान हुआ है, उस ऐलान के बाद अब लोग जाएंगे जिस जगह पर जाएंगे उस जगह पर टूरिज्म इंडस्ट्री को पुश मिलेगा, खरीदारियां वहाँ होंगी। तो एक तरीके से कि बड़े फलक पर ये अर्थव्यवस्था पर इसका असर नजर आएगा। आप हो सकता है कि इसको अगर जोड़ें 1 लाख का हालांकि बता दिया है, लेकिन राज्यों का हिस्सा जोड़ेंगे, केंद्र सरकार के सरकारी उपक्रमों का हिस्सा जोड़ेंगे, निजी क्षेत्र भी, निजी क्षेत्र हो सकता है और लुभावने ऑफर के साथ आए अपने कर्मचारियों के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें जो है जब आएंगी तो ये इसका बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है, जो बहुगुणित असर होगा, वो असर हमारी अर्थव्यवस्था पर दिखाई पड़ेगा और मंदी को दूर करने में बहुत सहायक साबित होगी। डॉक्टर अग्रवाल जी, पूंजीगत खर्चों को सरकार ने बढ़ाने पर जोर दिया है, उसको देखते हैं कि जब पूंजीगत खर्चे सरकार अगर बढ़ाएगी तो फिर ज़्यादा डिमांड होगी अर्थव्यवस्था में और जीडीपी में इसका सीधे प्रत्यक्ष असर पड़ेगा। देखिए, पूंजीगत खर्चा जो है, जिस प्रकार से कोरोना का संकट बढ़ा, तो वर्तमान वर्ष के बजट में आप उठा करके देखें तो पूंजीगत खर्चा ऐसा होता है, यदि वो ना किया जाए तो जनता को पता नहीं चलता है, लेकिन उसका दूरगामी परिणाम होता है, अर्थव्यवस्था में विस्तार नहीं हो पाता है। सैलरी आपको देनी है, ब्याज देना है, पेंशन देनी, वो तो देना ही देना है। तो होता क्या है, जब इस तरह नहीं होता तो यहाँ पर जिस प्रकार से पूंजीगत की तरफ रुझान किया है, हालांकि राशि के लिहाज से देखें तो बहुत बड़ी राशि नहीं है, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को उठा करके देखें, लेकिन अगर 12,000 करोड़ रुपए का अगर ये देते हैं ब्याज मुक्त, सबसे बड़ी चीज है ब्याज मुक्त है, तो राज्यों के साथ उसके साथ भी अभी जब इसके डिटेल्स आएंगे तो उसमें यह भी आएगा कि राज्यों को भी उसमें अपने पैसे जोड़ने पड़ेंगे, जैसे वहाँ कर्मचारियों के लिए किया गया है। और इसकी जो शर्तें निकल के आएंगी कि छोटे छोटे कामों से ही आप अपने यहाँ क्षमता का विस्तार करिए, क्योंकि राज्यों में इधर टेंडेंसी क्या है कि रेवेन्यू कम हुआ है। आप देख ही रहे हैं कि जिस प्रकार से लॉकडाउन रहा और अर्थव्यवस्था में संकुचन आया, तो रेवेन्यू घटेगा। जब अर्थव्यवस्था विस्तार होगा तभी रेवेन्यू बढ़ेगा, राजस्व बढ़े। राजस्व कम हुआ है तो पूंजीगत अर्थव्यवस्था जो है बहुत दिक्कत में है इस समय। सबसे बड़ी चुनौती, उसका प्रभाव अभी नहीं दिखाई पड़ेगा इस वर्ष, उसका प्रभाव आगे आने वाले समय में, तो उसको कहीं ना कहीं प्रेरित करने के लिए, और हो सकता है, देखिए ये अभी 3rd क्वार्टर हमारा शुरू हुआ है, अभी दूसरा सप्ताह है, अगर हमें त्योहारों के जो परिणाम मैं भी देख रहा हूं बाजार में बड़े अच्छे हैं, 2 चीजें और प्रारंभ हो जाएंगी तो मुझे लगता है अर्थव्यवस्था में काफी रुझान बेहतर आएगा। एक, स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे तो उससे एक तो रोजगार व्यापक तरीके से बढ़ेगा, दूसरा अगर हम देखते हैं टूरिज्म बढ़ेगा इधर, और इधर एक जैसे फिल्म इंडस्ट्री पर आप उठाकर देखें, सिनेमा हॉल खोलने की बात है, तो अगर ये 3 चीजें थोड़ा थोड़ा शनय शनय बढ़ेंगी तो मुझे लगता है 3rd क्वार्टर के बीच में ही सरकार कुछ और अच्छी रणनीति सामने ला सकती है।
क्योंकि इनको मंथली बेसिस पर इसको रिव्यू करके आगे बढ़ना होगा। सिद्धार्थ जी, लोगों की आदत थी, जैसा कि मैंने अभी पूछा आपसे, कि संचय करने की आदत हो गई थी। ये लॉकडाउन से पहले भी थी, लॉकडाउन में प्रवृत्ति और ज़्यादा बढ़ी। ये अर्थव्यवस्था के लिए क्या माना जाता है? अच्छा माना जाता है? खर्च करने से ही अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी, जीडीपी ग्रोथ करेगी, तो ये आदत में बदलाव कैसे होगा? देखिए, रोटेशन पैसा जो है जितने हैंड्स चेंज करता है, जितना एक जगह अगर ब्लॉक कर दिया गया तो वो अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर नहीं जितना रोटेशन, गड़ा हुआ धन तो किसी काम का नहीं है, तो जितना वो रोटेशन में आता है उतना ही वो बढ़ता भी है और अर्थव्यवस्था में गति आती है। तो ये जो संचय की आप बात कर रहे हैं, ये नहीं, निश्चित है कि महामारी या इस तरह का जब संकट आता है मानव सभ्यता पर, तो संचय की प्रवृत्ति भी बढ़ती है और लोग अपने हाथ से कोड़कर खर्च करते हैं। उसकी वजह से अर्थव्यवस्था और सुस्त होती है, गतिविधियां तो ठप होती ही हैं और संचय की प्रवृत्ति होने से और अर्थव्यवस्था में। तो मुख्य बात यह है कि ये जो सारे ऐलान हुए हैं, देखिए बहुत सामान्य सा जो अर्थशास्त्र का ज्ञान रखता है, डॉक्टर साहब से जो हम लोगों ने सीखा है, वो यही कहता है कि भारत में एक आध सेक्टरों को छोड़ दीजिए तो सीजन जिसे कहते हैं हम लोग आम बोलचाल की भाषा में, सीजन होता है दिवाली से होली, यही एक समय ऐसा होता है, या ब्याह शादी। हाँ, ब्याह शादी है, लेकिन वो तो भाई जिसके यहाँ हुआ उसके लिए सीजन है, बट सामान्य तौर पर दिवाली से होली। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये ऐलान होता है और ये ऐलान है 31 मार्च 2021 तक। तो दिवाली से होली के बीच में जितना मार्केट में, देखिए जो लोग बाहर निर्यात करते हैं अपने उत्पादों का, तो ठीक है, विदेशों में क्रिसमस से लेके ईस्टर होता है उनके यहाँ, तो क्रिसमस के लिए पहले से ऑर्डर आना शुरू होते हैं और वो ईस्टर तक वो लोग करते हैं, उसी में नया साल, उनका जो सारे त्यौहार, यही ये पीरियड है। इसी पीरियड में लिक्विडिटी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसी पीरियड में जब लोगों के पास जेब में पैसा होगा तो बाज़ार में चहल पहल बढ़ेगी और आने वाले समय में, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे कि स्कूल कॉलेज खुल गए, सिनेमा हॉल खुल गया, टूरिज्म की गतिविधियां बढ़ गई, एलटीसी की सुविधा मिल गई, नए तरीके से जो है वो एलटीसी को जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया गया है, फेस्टिवल एडवांस भी मिल रहा है, तो पूरे जो है वो बाज़ार की मांग एकाएक जो है वो बढ़ेगी और मांग बढ़ेगी तो उत्पादन कर रही इकाइयों में नए रोजगारों के अवसर भी प्राप्त होंगे। जहाँ तक अभी आपने शुरुआत में कहा पूंजीगत खर्च, देखिए दो तरीके हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जरूरी है। एक, सरकार आम जनता की जेब में पैसा डाले कि आम जनता खर्च करने उतरे। दूसरा, सरकार अपना खर्च करे, बिल्कुल, सरकार जो पूंजीगत व्यय जिसे कहते हैं। तो सरकार जब खर्च करती है, थोड़ा सरकार का दायरा व्यापक है, बड़े पैमाने पर दिखाई देगा, खूब सारे कार्य शुरू हो जाते हैं, जमीनी काम दिखाई पड़ने और लगते हैं। उसके साथ साथ सप्लीमेंट कौन करता है? आम आदमी की जेब में जो पैसा आता है, तो आम आदमी भी खर्च करना शुरू करता है, तो एक तरह से डबल इंजन जो लग जाता है, तो अर्थव्यवस्था और थोड़ा सा तेजी के साथ बढ़ने लगती है। बिल्कुल। डॉक्टर अग्रवाल जी, सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया है कि राज्यों के लिए 50 साल तक का ऋण, ब्याज रहित ऋण देने की बात कही। अब राज्य सरकारें भी सोचेंगी कि हम ज्यादा से ज्यादा खर्चा करें। अब वही डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं ना कि राज्यों पर दबाव है, राज्यों में दबाव है, तो 50 साल के जो है कह रहे हैं इंटरेस्ट फ्री लोन की बात कही गई है, तो इसको लगता है इससे अब थोड़ी सी तेजी और दिखाई पड़ेगी। असल में एक यहाँ पर देखें, राशि पर न जाए कितना है, क्योंकि अगर इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था में इसको राशि से न देखिए। एक जैसे अभी आपने एक मानसिकता आपने व्यक्त की, लोगों की हो गई कि संचय की मानसिकता, बाइंग स्प्री क्रिएट करना। तो संचय की मानसिकता इसलिए कि अब हमें क्या करना है। संचय की मानसिकता से ज्यादा वो निराशा की मानसिकता थी। और किसी अर्थव्यवस्था, किसी समाज में, कल्चर में जब निराशाजनक स्थिति होती है, वो चाहे अर्थव्यवस्था के लिए हो चाहे किसी लिए घातक होता है। तो धीरे धीरे उससे बाहर निकालना, जब लोगों के अंदर ये बात आएगी, प्राइवेट सेक्टर में ये बात जाएगी कि सरकारें अपना खर्च बढ़ा रही हैं, देखिए उनको लगेगा सरकार तो खर्च कर नहीं रही। अभी देखिए निजी सेक्टर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे यहाँ आज के दिन। जब उनको लगेगा कि सरकारें फिर से वापस ट्रैक पर आ रही हैं, उनको लगेगा कि आगे बढ़ करके, देखिए निजी सेक्टर जो होता है, प्राइवेट सेक्टर, वो आगे बढ़ करके काम करता है। यदि आप रुकेंगे तो आपसे पहले वो रुकेगा, यदि आप चलेंगे तो आपसे पहले आगे बढ़ करके निवेश करता है। इसका व्यापक प्रभाव होता है। और ये जो ऐलानिया है, मैंने कहा ना, आज हम लोग अक्टूबर में चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है दीपावली के इर्द गिर्द हमें फिर मौका मिले कि हम एक रिव्यू कर पाएं और देखें कि सरकार की अब रणनीति क्या है।
और तब तक प्राइवेट सेक्टर का इधर डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी है। आप मार्केट में जाइए, जैसे आपने कहा ना सीजन वाली मांग, आप अमीनाबाद चले जाइए, हजरतगंज चले जाइए, जिसको सहालकी वाली बात हम लोग कहते हैं अपने यहाँ लैंग्वेज में, आप जाकर के देखिए तो वहाँ इतना रश है, आपको लगेगा नहीं कि लखनऊ में कोरोना भी है। बिल्कुल। तो उसको और बढ़ाने के लिए, लोगों के अंदर भय खत्म करने के लिए, लोगों के अंदर झिझक खत्म करने के लिए भी ये आवश्यक होता है। एक साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है अर्थव्यवस्था में, जिसको कहते हैं ना मनोवैज्ञानिक एक जकड़न होती है। उस मनोवैज्ञानिक जकड़न से बाहर लाने के लिए भी इस तरह के कार्य आवश्यक होते हैं। बिल्कुल। निजी क्षेत्र का जिक्र कर रहे थे डॉक्टर साहब। सिद्धार्थ जी, किस तरीके से निजी क्षेत्रों में और मौके बढ़ सकेंगे? देखिए, जाहिर सी बात है कि सबसे प्राइमरी चीज है मांग। मांग तब बढ़ेगी जब खपत बढ़ेगी। खपत के लिए तो जरूरी है कि जेब में पैसा होना चाहिए। तो ये जो तमाम सारे उपाय हैं पूंजीगत खर्च बढ़ाने का, राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए कि आप कर्ज लें, 50 सालों तक का जो इतना लंबा समय दिया गया है, राज्यों के पास पैसा होगा तो राज्य नई योजना लेके आएंगे। केंद्र ने कहे है 12,000 करोड़ की बात हुई है। और कर्मचारी जो उनकी जिम्मेदारी प्राथमिक तौर पर सरकार पर होती है, उनको वो अपनी तरफ से एलटीसी के मार्फत, फेस्टिवल एडवांस के मार्फत पैसे देंगे। राज्य अपनी तरफ से ऐलान करेंगे अपने कर्मचारियों के लिए। निजी क्षेत्र आगे बढ़कर, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि निजी क्षेत्र एक कदम आगे बढ़ता है, तो निजी क्षेत्र अपनी तरफ से ऐलान करेगा। तो ये सारे सेक्टर मिलकर एक बाजार में बड़ा तरलता का एक बड़ा वो पैदा करेंगे, चंक पैदा कर देंगे। और जो पैसा जब बाजार के अंदर आ जाएगा, निजी क्षेत्र के पास मांग की कमी नहीं रहेगी। देखिए, पूंजीगत जब खर्च शुरू हो जाते हैं, एक एक्सप्रेस वे बनने लगता है तो सीमेंट की, लोहे की, तमाम चीज़ें की जो निजी क्षेत्र बनाता है उसकी मांग बढ़ती है। आम जनता की जेब में पैसा आ जाता है, कुछ पैसा अतिरिक्त उसको लगता है, वो खरीदारी के लिए निकलता है तो निजी क्षेत्र में मांग बढ़ती है। तो जो वाइट गुड्स, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जो तमाम सारी चीज़ें जो बनाते हैं उनके यहाँ मांग बढ़ती है, रोज़गार बढ़ना शुरू होता है, उनका धंधा आगे बढ़ता है। जब उनका धंधा आगे बढ़ता है तो वो अपने एक्सपेंशन प्लान पे काम करना शुरू करते हैं कि भाई एक यूनिट उत्तर प्रदेश में, एक यूनिट बिहार में डालें या जो करें, उससे रोजगार डेवलप। ये बड़ा मतलब एक सब चीज़ें एक दूसरे से इस कदर आपस में कनेक्ट हैं कि एक गतिविधि जब शुरू होती है, एक तरह का जब काम शुरू होता है तो उससे दूसरा, दूसरे से तीसरा। तो इसका असर जो है वो, जो मैंने शुरू में कहा था कि केवल कर्मचारियों के खुश करने वाला ऐलान को इसे मत समझें। ये दुकानदारों से लेके, माल ढोने वालों से लेके, मजदूरी करने वालों से लेके, ये सब तक इसका असर बिल्कुल थोड़ा बहुत नीचे तक नजर आएगा। मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रा में, इसमें आपको लगता है गति आएगी? कौन कौन से वो क्षेत्र होंगे जिनमें ज़्यादा तेजी पकड़ेगी? देखिए, इस समय जो इमीडिएट कंज्यूमर गुड्स आइटम हैं वो महत्वपूर्ण होंगे, जिसके ऊपर सरकार ने खुद फोकस किया है, नाम तक ले लिया है। हाँ, 12% जीएसटी वाला ही, 12% जीएसटी, इस तरह से कई आइटम्स के नाम ले लिए हैं। वाइट गुड्स भी हम कह सकते हैं। देखिए, गाड़ियों की डिमांड तेजी से बढ़ी है। सबसे पहली डिमांड जो आई है ऑटोमोबाइल सेक्टर में आई है, जो सबसे ज्यादा चीख रहा था साल भर पहले कि मेरा क्या होगा। तो देखिए, अर्थव्यवस्था अपने आप में एक कभी कभी रास्ता निकालती है। और मैन्युफैक्चरिंग में जो आप देख रहे हैं, अब की दीपावली में मुझे लगता है कि मीडिया को एक चीज वॉच करना होगा कि हमने चाइना का कितने प्रतिशत सब्स्टिट्यूशन भारत में मैन्युफैक्चरिंग से किया है। और छोटे छोटे आइटम होंगे, हो सकता है बड़े आइटम आपको नजर ना आए, लेकिन थोड़ी देर के लिए देखिए, दिया अगर किसी ने बनाया, गणेश लक्ष्मी बनाई, या इस तरह की जो है झालर बनाए, बिजली की ये बनाए, ये छोटे आइटम देखिएगा जिससे इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन लोअर लेवल पर ज्यादा होगा। तो ये सारी चीजें वॉच करने की, ये भी मैन्युफैक्चरिंग में ही आता है। हो सकता है कि बड़े मैन्युफैक्चरिंग में ना जाए, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जिसको इनफॉर्मल सेक्टर भी पॉपुलरली कहते हैं, उसमें आपको निश्चित तौर पर बढ़ा हुआ नजर आएगा। आत्मनिर्भर भारत की बात जो प्रधानमंत्री जी ने की थी, एमएसएमई की बात की थी, तो मैं कहता हूं दीपावली एक ऐसा त्योहार आने वाला है जिसके बाद शायद हमें रिव्यू करने का पहला मौका मिलेगा कि आत्मनिर्भर भारत में हम कितना सफल हुए, बैंकों ने कितनी सजगता दिखाई और लोगों ने कितना बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया। इस दौरान जो पिछले समय में हमने देखा, जिन लोगों ने सबसे ज्यादा परेशानी झेली, और फायदा भी उनको ही सीधे प्रत्यक्ष सबसे पहले होगा। देखिए, ये तो जिन लोगों ने सबसे ज्यादा परेशानी, ये जाहिर सी बात है कि वो लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोग तबके थे।
ये भी हमने देखा है अलग अलग समय पर, ऐसा नहीं है आज ये संकट बहुत बड़ा है, इससे पहले भी अर्थव्यवस्था पे संकट आए हैं, छोटे मोटे सही बड़े सही जैसे भी। सबसे तेजी से जो उबारने का काम करते हैं, जिस हम बाइंग स्प्री की, जिसकी डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे, जिस हम खरीद की होड़ की, खरीद की ललक की बात करते हैं, ये पैदा भी वहीं से होती है, ये पैदा भी वहीं से होती है और वही अर्थव्यवस्था की दरअसल जान वही है। और उन्हीं को जब आप पुश करते हैं, उन्हीं को जब आप थोड़ा मजबूती प्रदान करते हैं, तो वही आपकी अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा कर देते हैं। वही हमारी अर्थव्यवस्था को खड़ा करते हैं। आज इस महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों ने हमारे साथ चर्चा में भाग लिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। तो इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में जो त्यौहार का सीजन है उसमें मार्केट में मांग बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, हमारी अर्थव्यवस्था को और तेजी से गति मिलेगी और देश का विकास होगा। आज इसी उम्मीद के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही।